व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम रिया। वो जिला किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। इंग्लिश टेबल कहाँ तक तैयार? 10। 10 तक। आप इंग्लिश भी पढ़ ले जाते होंगी तब? यस सर। Once upon a time there was an island। आप तो पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा। इसका अर्थ भी आप बता सकते हैं? यस सर। जहाँ पढ़ती हैं Yes, वहाँ sir. कंप्यूटर भी सिखाया जाता है? यस सर। किसी का नाम हिंदी में बोलें तो आप उसका नाम इंग्लिश में लिख ले जाएंगे? यस सर। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। मुकेश ने 425 मिलीलीटर तथा रूपेश ने 380 मिलीलीटर नारंगी का रस पिया। दोनों ने कुल कितना रस पिया? 805। ये बच्चे इंग्लिश में अच्छा रिस्पांस दे पा रहे हैं। आपका क्या नाम? रिया चौरसिया। रिया चौरसिया। आपके पापा जी का क्या नाम? श्री प्रेमचंद चौरसिया। आपके मम्मी जी का क्या नाम? श्रीमती रीना चौरसिया। रीना चौरसिया। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? फूलपति मौर्य स्कूल, मुजाहिदपुर, अम्बेडकर नगर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। 3 में, कक्षा 3 में। आपके गांव का क्या नाम है? आपका थाना कहाँ पड़ता है? बस खारी। बस खारे। आपके जिले का क्या नाम है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। रिया जी, आप बहुत कुछ जान रही हैं, हमें लगता है आप ठीक ठाक है पढ़ने में। एक चीज़ बताइए, आप के घर का जो कोई मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको याद है? यस सर। बताइए। 97 50। बहुत अच्छा, आपको मोबाइल नंबर भी याद है। इसका मतलब आप कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते इतनी जानकार हो गई हैं कि आपको अगर कहीं आप परिवार से बिछड़ जाएं, कहीं मेले में छूट जाएं दूर, तो आप घर पे आ सकती हैं। यस सर। क्योंकि आपको थाना पता है और आपको जिला पता है, आपको घर का मोबाइल नंबर पता है, सब कुछ पता है और स्कूल का नाम भी पता है। बहुत अच्छा। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, सुनाएंगी? यस सर। आपको हिंदी पहाड़ा कहाँ तक आता है? 20 तक। 20 तक आता है। तो आप हमें 19 का पहाड़ा आप सुना दीजिए। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नौया 171, 19 दहा में 190। बहुत अच्छा। हम आपसे हिंदी पहाड़ा तो हमने सुन लिया, तो आपका इंग्लिश टेबल कहाँ तक तैयार? 10। 10 तक। तो हमें आप 5 का टेबल आप सुना दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। बहुत सही, ओके। और आप जहाँ पढ़ती हैं वो स्कूल हिंदी मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम का है? हिंदी। हिंदी मीडियम का स्कूल है। बहुत अच्छा। तो वहाँ आप के यहाँ जो है, जब हिंदी मीडियम का स्कूल है तो आपको इंग्लिश टेबल कैसे आता है? क्या वहाँ इंग्लिश टेबल पढ़ा जाता है? यस सर। यस, बहुत अच्छा। मतलब हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन आपका वहाँ जो स्कूल है वहाँ इंग्लिश पे भी बहुत बड़ा मतलब फोकस किया जाता है, आपको इंग्लिश टेबल भी याद कराया जाता है। यस सर। जी जी, बहुत अच्छा। आप इंग्लिश भी पढ़ ले जाती होंगी तब? यस सर। जब आपको इंग्लिश टेबल आता है तो इंग्लिश भी पढ़ ले जाती होंगी? यस सर। तो हम आपसे आपके जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस इंग्लिश की किताब से अगर हम कहीं से कुछ पढ़वाना चाहे, पढ़ ले जाएंगे? यस सर। और हम चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा हम इंग्लिश और देख लें। ये देखिए, ये आपका कक्षा 3 का किताब है यस सर। जो आपके स्कूल में है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बना हुआ है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो हम चाह रहे थे कि आप जो है कुछ हमें पढ़ के सुनाएं यस और उसका अर्थ भी हम जानना चाहते हैं। ये लीजिए, आपका किताब है और आप हमें जो है कुछ पढ़ के सुनाइए। Once upon a time there was an island. All the feelings and emotions lived there were sadness, knowledge, richness, vanity, love, jealousy, etc. ETC। आप तो पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा। इसका अर्थ भी आप बता सकते हैं? यस सर। ये जो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन आइलैंड, इसका क्या मतलब होता है? एक बार की बात है, एक द्वीप था। एक द्वीप था। ऑल द फीलिंग्स एंड इमोशन लिव्ड देयर, इसका क्या मतलब होता है? सभी भावनाएं वहाँ रहती थी। सभी भावनाएं वहाँ रहती रहती थीं। बहुत अच्छा।
देयर वेयर सैडनेस, नॉलेज, रिचनेस, वैनिटी, लव, जेलसी, ईटीसी, इसका क्या मतलब होता है? वे सब उदासी, ज्ञान, अमीरी, सुंदरता, प्यार, जलन आदि थी। ये तो रहा आपका इंग्लिश का बुक। जब आप इंग्लिश इतना बढ़िया पढ़ ले जाते हैं तो हिंदी तो पढ़ ही ले जाते होंगे। यस सर। बहुत अच्छी किताब है आपका। चलिए एक पाठ आपके किताब में है मोगली, और बच्चे मोगली देखना भी पसंद करते हैं, यस सर। है ना? तो वो ये मोगली की कहानी है, तो इसको थोड़ा सा हमको पढ़ के सुनाइए। इस पाठ में, इस लेसन में क्या लिखा है? मोगली को अपनी ताकत का अंदाजा जरा भी नहीं था। जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेड़ियों के मुकाबले वह कमज़ोर था, और यह बात उसे अच्छे से मालूम भी थी। यहाँ गांव में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत है। बहुत अच्छा। ये तो आप अपने स्कूल की किताब पढ़ ली, क्योंकि रोज़ पढ़ाया जाता है, आप घर पे रोज़ पढ़ती भी हैं। यस सर। और पढ़ना आसान भी हो जाता है। अगर हम आपको पेपर दें, समाचार पेपर दें, अखबार दें, तो क्या वो भी पढ़ सकते हैं? यस सर। तो इसका मतलब है आप कहीं न कहीं जो है पेपर पर कभी काल पढ़ती हैं। यस सर। तो ये देखिए दैनिक जागरण है, देख रहे हैं ना? यस ये सर। दैनिक जागरण है, और इसमें कुछ समाचार निकला हुआ है। आप थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि आप इसको भी पढ़ के सुनाए, तब हम जान सकते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना आता है। ये लीजिए आपका अखबार। लगातार दूसरी बार T20 विश्व चैंपियन बनी बेटियां। भारतीय टीम ने अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रोकते हुए लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती। बहुत अच्छा, आप हर्राटा पढ़ ले जा रही हैं। इसका मतलब आपका हिंदी बहुत मजबूत है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी मजबूत है। रिया जी ये बताइए, आप का हमने ये सारे चीज़ चेक कर लिया, टेस्ट लिया, तो ये सब अच्छा है। तो क्या आप जहाँ पढ़ती हैं यस वहाँ सर। कंप्यूटर भी सिखाया जाता है? यस सर। तो कंप्यूटर में आप अपना नाम या किसी का नाम अगर बोला जाए यस सर। तो आप उसको लिख सकती हैं, यस सर। लिख के दिखा सकती हैं? यस। ठीक है, चलिए हमें लिख के दिखाइए। रिया जी, आपके नाम का स्पेलिंग क्या है? RIYA। RIYA। तो इसको आप अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं? यस सर। लिख के दिखा दीजिए हमें। रिया जी, आपके पापा जी का स्पेलिंग क्या है? PREMCHAND। प्रेमचंद। तो इसको भी इसमें लिख सकते हैं? यस सर। लिख के दिखाइए। PREMCHAND, क्या हो गया? प्रेम। प्रेमचंद। बहुत अच्छा। तो आप जो है इंग्लिश में भी टाइपिंग कर लेते हैं। यस सर। रिया जी, आपके मम्मी जी का क्या नाम है? श्रीमती रीना चौरसिया। रीना चौरसिया। तो उनका भी नाम टाइप कर ले जाएंगी? यस सर। टाइप करके दिखा दीजिए हमें। बहुत अच्छा, आपने मम्मी का भी नाम लिख के दिखा दी हैं, REENA, रीना। बहुत अच्छा, ठीक। चलिए, तो हम जैसे आपको किसी का नाम हिंदी में बोलें यस सर। तो आप उसका नाम इंग्लिश में लिख ले जाएंगे। यस सर। मान लीजिए हम आपको बोल दे रहे हैं राजकरण, तो राजकरण की स्पेलिंग क्या होगी? RAJKARAN। बहुत अच्छा, RAJ राज, KARAN। बहुत अच्छा स्पेलिंग। तो इसको आपने तो बता लिए, इसको लिख भी ले जाएंगे? यस सर। लिख के दिखाइए। अब इसको आप, इसकी स्पेलिंग आप लिखिए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आप जो है किसी का भी नाम लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपने लिख के दिखा दिया। एक नाम हम और पूछ रहे हैं, अगर किसी का नाम लालचंद हो तो उसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे?
LALCHAND। बहुत अच्छा स्पेलिंग आपका। रिया जी, आप एक हिंदी मीडियम स्कूल में आप पढ़ती हैं, और जिस प्रकार से आपने हमें इंग्लिश का अर्थ बताया, इंग्लिश पढ़ के आपने सुनाया, इंग्लिश का टेबल आपने सुनाया, हमें लगता है कि अगर हम आपसे कुछ देर इंग्लिश में बात करें तो और अच्छा रहेगा। और हिंदी में हमने आपका परिचय ले ही लिया, और कुछ देर आपसे इंग्लिश में बात हो जाए तो अच्छी बात होगी। व्हाट इज योर नेम? सर, माय नेम रिया। व्हाट इज योर फादर्स नेम? सर, माय फादर्स नेम इज मिस्टर प्रेमचंद चौरसिया। बहुत अच्छा। व्हाट इज योर मदर्स नेम? सर, माय मदर्स नेम इज मिसेज रीना चौरसिया। रीना चौरसिया। वेयर डू यू लिव? ये तो आपका इंग्लिश में आपका हमारा वार्तालाप हो गया। हम आपसे कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछना चाहते हैं कि आप किताबी नॉलेज के अलावा और क्या क्या आपके पास नॉलेज है। रिया जी, ये बताइए, अपने देश का क्या नाम? भारत। भारत। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। जिस जिले में आप रहते हैं वो जिला किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। 75 जिले हैं। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी। बहुत अच्छा। इस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र। बहुत अच्छा। एक और सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं, इस समय अपने भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। बहुत अच्छा। रिया जी, जो क्वेश्चन हम आपसे करने जा रहे हैं वो आपके ही किताब का है, तो उसको आपको लगा के हमें दिखाना है। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। मुकेश ने 425 मिलीलीटर तथा रुपेश ने 380 मिलीलीटर नारंगी का रस पिया, दोनों ने कुल कितना रस पिया? ये सवाल आपको लगा के दिखाना है। लगा ले जाएंगे? यस सर। ये लगा के दिखाना। ये रहा आपका सवाल, बहुत सही आपने लगाया। तो आपको बैठ जाइए रिया जी। ये रहा आपका जो है अभ्यास 11 का सवाल। मुकेश ने 425 मिलीलीटर और रुपेश ने 380 मिलीलीटर नारंगी का रस पिया, दोनों ने कुल कितना रस पिया? कितना रस पिया दोनों ने? 805। 805 मिलीलीटर। बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। आप लोगों ने देखा ये फूलपति मौर्य स्कूल मुजाहिदपुर की कक्षा 3 की छात्रा रिया जी थी, जिनके बारे में आप लोगों ने कुछ देखा, सुना, समझा। ये रही क्वालिटी उस स्कूल की और उस बच्चे की जो आप लोगों ने देखा। ये इस बच्चे का जो है छोटा से एक इंटरव्यू था। हम जानकारी लेना चाहते थे कि इस बच्चे को जिस क्लास में ये पढ़ रही है कितना आता है, कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है, और हिंदी मीडियम के होते हुए भी ये बच्चे इंग्लिश में अच्छा रिस्पांस दे पा रहे हैं। इसी के साथ रिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी नमस्ते। नमस्ते।